बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की एपिसोड नंबर 3। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हम किस्त की तरफ। वानी वतान के रूम में गई। भाई उठे, वो इसे उठाते बोली जो कम्फर्टर और नींद में बेखबर था। वानी प्लीज़, मैं रात में लेट सोया, डोंट डिस्टर्ब। वो करवट लेते बोला। हम आपकी बीवी को बर्थडे विश करने के लिए जल्दी उठे और आप है कि उठ ही नहीं रहे। वो गुस्सा हुई। मुझे नहीं करनी, चाहो तुम लोग करो फजूल के चौंचले। लो गल्लां तो इदा करदा पे जिस तरह बेचारे ने रात को विश ही नहीं की। नींद में भी इसकी आवाज़ सख्त थी। वो इसके साथ टाइम गुजारते रात 2 बजे के करीब सोया था। कम अज़ कम इसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वानी हैरान होते बाहर निकली क्योंकि वो किसी सूरत भी उठने वाला नहीं था जब इसकी नज़र रूम में एक साइड पर समेटे हुए रोजेज़ और कैंडल्स पर पड़ी थी। अच्छा बच्चों, कितने चालाक हैं आप, वो सब समझते मुस्कुराते बाहर निकले। केक ट्रॉली में सजाते प्यारी सी डेकोरेशन किए वो तीनों इसके रूम की तरफ बढ़े थे। हैप्पी बर्थडे माय क्यूट गर्ल, सदफ इसके साथ बेड पर बैठते माथे पर बूसा देते बोली। वो नींद में कसमसाते उठी और इन तीनों को देखकर फौरी पर मुश्किल नींद भगाने लगी। मम्मा थैंक यू, आपको याद था? वो इनके गले लगते खुशी से बोली। जी हमें याद था, पर सरप्राइज़ देना था। हैप्पी बर्थडे एंड एनिवर्सरी लम्स बेबी। वानी ने भी इसके पास जाते गुड विशेस दी। लव यू वानी आपी, वो गले लगते बोली थी। हैप्पी बर्थडे बेटा। अहमद शाह ने इसके सर पर हाथ रखते इसे किसी भी तरह माँ बाप की कमी फील नहीं करवाना चाहते थे। ना चाहते हुए भी लम्स की आंखों में आंसू आए इनकी मोहब्बत पर। आज नहीं रोना मेरी बेटी ने, सदफ ने आंसू साफ करते से खुद से लगाया था। मम्मा ये इसलिए रो रही है क्योंकि भाई नहीं आए। सॉरी लम्स, आपके शौहर शायद रात में लेट सोए थे इसलिए अब उठ नहीं पा रहे। वानी ने इसे तंग किया। जी नहीं, वो गड़बड़ाई। वानी ना तंग करो, चलो बेटा केक काटो। अहमद ने इसे केक की तरफ मतवजा किया था। वैसे लम्स, सबसे पहले हमने विश किया ना, वानी ने केक खिलाते शरारती नज़रों से पूछा जैसे वो जानती हो। नहीं बाबा ओ हाँ, आप लोगों ने किया। वो होंठों पर हाथ रखते गड़बड़ाई भी सच बोलने वाली थी। मेरे कान में बता दो कैसे विश किया था भाई ने। वो इसके करीब होते फिर से तंग करते बोली थी। आप भी? वो रूहान सी हुई इस्तान की रात की हरकतें सोचते वो शर्म से लाल हुई थी। हाय मेरा गुलाब, वो इसे खुद से लगाते प्यार से बोली। वो शर्मिंदा होते मुस्कुराई। सब ने इसे गिफ्ट दिए जिसे वो खुशदिली से ले रही थी, पर सबसे ख़ास वो रिंग थी जो इसने दी थी। बंदे का गिफ्ट तो फिर तेरे वास्ते ख़ास होना ही है। तुम्हें जो काम कहा अगले 15 मिनट में इसकी तफसील चाहिए। सोशल मीडिया चेक करो, ज़रूर कोई सुराग मिलेगा। जी मलिक साहब। कुछ टाइम इस बंदे का मैसेज वसूल हुआ। मलिक के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। आपका काम हो गया। पिक्चर सेंड की थी जिसमें 3 लोग थे। अहमद शाह को तो पहचान गया, औरत बिलाशबा वही थी जो इस रात के बाद आज देखी थी। और साथ वस्तान, शायद इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने की पिक्चर थी। जो वाहद पिक्चर सोशल मीडिया पर इसकी फैमिली की थी, वो औरत वस्तान शाह की माँ है और ये लड़की इसकी बेटी नहीं बहू है। मतलब जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो वस्तान की बीवी है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जानता था तुम गजब ठाओगे। इसकी कुछ दिन पहले की खींची पिक्चर्स पर नज़र गाड़े वो मुखातिब था। वजदान शाह, तुमसे पहले वो लड़की मेरी थी तो हक इस पर मेरा है। दवे का तेन वजदान शाह सारे हक ही देगा। हाल एक बारी छितर परेड तो बाद तेन असर नहीं ना होया, तेन सारे असर कराएगा। आखिर इसका बाप हयात खान मेरा दोस्त था माजी। मलिक और लम्स के वालिद में कॉलेज के ज़माने से गहरी दोस्ती थी। मलिक उल्टे सीधे कामों में मुलव्वस था। कॉलेज में गैर कानूनी कामों में एक बार इसका नाम इंतज़ामिया तक पहुंच चुका था और मलिक को कॉलेज से स्टॉक ऑफ कर दिया गया। लेकिन हयात खान जो अपने आबाई गाँव गए थे इस बात से अनजान थे और वहाँ इनकी मुलाकात लम्स की वालदा से हुई जो अपनी किसी खाला की तरफ आई थी। जरी दोनों की सरसरी मुलाकात गांव के किसी बाग में हुई थी। जरी गांव कितना प्यारा होता है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट, शीला खुशी से बता रही थी। वो आम के दरख्त है ना? हाँ, वो शीला को हैरान होती देख मुस्कुराते बता रही थी। वो चलते चलते इनसे लैदा होगी बाग की सिमत चलती जहाँ इसे आम के दरख्त नजर आ रहे थे। अब वो इस बाग की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वाओ, आज मैं खुद अपने हाथों से आम तोड़ूंगी, वो खुश होते बोली थी। जरी, सिला कहाँ है? अम्मी यहीं थी। वो दोनों परेशान हो चुकी थी लेकिन सिला इन्हें नज़र नहीं आ रही थी। वहीं रुक जाओ, हिलना भी मत, चोरनी। ओए होए, सिला की आंखें खौफ से खुल गईं जो आम तोड़ने के चक्कर में उछल रही थी। देखिए मैं चोर नहीं, वो खौफजदा होते बोली। तो फिर कौन हो? हयात ने मुस्कुराते इसके खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते कहा, जो इनके बाग में खड़ी थी। मैं ये आम तोड़ने आई थी, प्लीज़ मुझे लेने दे, मैं बस देख लूँगी भाई और चली जाऊँगी, सिला ने मासूमियत से कहा। भाई वाह, इस मासूमियत पर कौन कुर्बान ना जाए, सामने खड़ी 15-16 साल की लड़की को देखते कहा, जो ब्लैक शलवार कमीज़ पर रेड दुपट्टा सर पर ओढ़े अपने लहजे और चेहरे से मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। क्या सोच रहे हैं भाई? आप ये पैसे ले लें पर मुझे हाथ से तोड़ना आम, प्लीज़।
सोच में डूबे देखकर ग्रे आंखों वाले लड़के से कहा, जो इसके पूरे चेहरे में इसे अट्रैक्ट कर रही थी। एक शर्त पर, पहले मुझे भाई कहना बंद करो और बताओ कहाँ से हो तुम। वो अब करीब आया था। ओके, मैं आपको भाई नहीं कहूँगी, पर मुझे तोड़ने देना प्लीज़। हयात हैरान हुआ, वो तो एक ही रट लगाई थी। तोड़ो इसे, ऑफ़र दी। जब वो फिर से उछलने का काम जारी कर रही थी, जिसे देखते हंसी आई। रुको, मैं तोड़ देता हूँ। फिर खुद तोड़ कर दिया। ओए थैंक यू तो बोलो। वो जो आम लेते खुशी से जा रही थी, इसके रास्ते में हायल हुए। थैंक यू भाई, खिलखिलाते कहते वो भागी जब वो इसके पीछे हुए थे। कहाँ गई खाला? और जरी वो खौफजदा हुई थी, जो इसे वहाँ नज़र नहीं आई थी जहाँ से वो आई थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी, पर वो इसे वहाँ नहीं मिली। मैं घर कैसे जाऊँगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं आता। सिला सदा की बेवकूफ़ रहना, इनको तो पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ। रोते इर्द गिर्द देख रही थी वो। ओए तुम रो क्यों रही हो? इसी लड़के की आवाज़ सुनकर सूरज से सर उठाया। भाई मैं घर कैसे जाऊँगी? मुझे रास्ता याद नहीं, रोते बताया। उफ़, ये भाई कहना। पहले तो वो चिड़ा, मगर क्यों समझ नहीं आई। सिला तुम पागल, कहाँ थी? कितना ढूंढा तुम्हें? जरी की आवाज़ सुनकर इसकी जान में जान आई। जरी वो इसके गले लगे रो रही थी और इस चक्कर में हाथ में पकड़े आम भी फेंक चुकी थी। आलो जी दिवस एड्डे चक्कर किते थे, होनो भी सोटते थे। चलो घर। इसे साथ लेकर वो जा चुकी थी, मगर वह हसीन नौजवान तो इसकी मासूमियत के शहर में था। और यहाँ हुई थी इसकी पहली मुलाकात, जो इनको अपने शहर में मुब्तला कर चुकी थी। पर इसके बाद इन्होंने काफ़ी ढूंढा, मगर वो लड़की शायद जा चुकी थी। ओए ओ माय गॉड, फर्स्ट डे और मैं इतना लेट। वो तेज़ तेज़ चलते बोली। तुम्हें पता सिला, इंग्लिश के न्यू प्रोफेसर इतने हैंडसम है। उनकी ग्रे आंखें और मुस्कुराते काल पर पड़ते डिम्पल, क्या बताऊँ। वो तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रही थी। बस करो, शोधों की तरह क्यों तारीफ़ कर रही हो? सिला ने कोफत से कहा। मैं कम इन सर? इस आवाज़ पर उस शख्स सूरज से पलटा, जैसे वो पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था। वो यहाँ मिलेगी सोच भी नहीं सकता था। यहाँ हुई दूसरी मुलाकात। आन लो सिला, नाइस नेम। थैंक यू सर। वो मुस्कुराई थी। तुम्हें मैं याद नहीं आया? आप मुझे नहीं भूले, आखिर आम तोड़ कर दिए थे भाई। मुस्कुराहट जब्त की। नाउ आई एम योर टेम्परेरी प्रोफेसर, डोंट कॉल मी भाई। उसे गुस्सा आया। मगर क्यों भाई? वो अपनी पसंदीदगी का इजहार पूरे 6 माह बाद कर चुके थे, जिसे पहले तो एक्सेप्ट नहीं करी थी, मगर इनकी मोहब्बत के आगे हार चुकी थी वो, और जानती थी ये वर्ड इन्हें बुरा लगता है। शादी के लिए सब राज़ी हो गए थे। दोनों की फैमिली स्टेटस तो एक जैसे थे, मगर हयात की सौतेली माँ किसी तौर पर राज़ी नहीं थी, जो उसकी शादी किसी सूरत भी बाहर नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपनी भांजी से करना चाहती थी, ताकि जायदाद घर में ही रहे। मगर यहाँ तो इनका प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। इस चक्कर में अक्सर घर का माहौल ख़राब रहता, जिसकी वजह से लम्स की पैदाइश से पहले वो सिला को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। सिला को तो इसकी बहन सदफ मिल गई, जो वहीं रहती थी, मगर हयात अपने रिश्तेदारों से काफ़ी दूर हो गए थे, खासकर माँ से, जिनकी बदगुमानियाँ बढ़ गई थी, और इनके वालिद को भी काफ़ी दूर कर दिया था हयात से। मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना, डॉल, लम्स से कहा, जो सिला की गोद में थी और हूबहू इनकी कॉपी थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग, डिम्पल्स और ग्रे आंखें और ब्राउन बाल तक अपने बाप जैसे थे। हाँ, बस मासूमियत अपनी माँ से चुराई थी। वो यहाँ 2 जॉब्स कर रहे थे। लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद अभी इन्हें कोई ख़ास केस नहीं आते थे, इसलिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी थे। मैं आपके पास उम्मीद से हम ज़्यादा पैसे वाला वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी बहुत मेहरबानी होगी खान साहब, अगर आप हमारी ज़मीन छुड़वा दें, तो जिस पर वो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किए। वो गरीब इंसान रोते बोल रहा था। आप परेशान नहीं हो, मैं आपकी मदद करूँगा। कौन है कौन है वो वकील? वो काफ़ी रोब से बोला, जो सारे एविडेंस इसके खिलाफ जमा कर चुका था। मलिक साहब, कोई खान है। घर का एड्रेस मैं खुद मिलूँगा और देखूँगा। घर का एड्रेस तो मैं खुद मिलूँगा और देखूँ तो सही। किसकी इतनी जुर्रत मेरे खिलाफ केस करने की? मलिक तफाखर से बोला। ये ब्राउनी है? अपनी मुस्कुराहट जब्त की, जो ब्राउनी की जगह जला हुआ केक ज़्यादा लग रहा था। खान, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। सिला ने मुंह बनाया था, जिसने बहुत मेहनत से वो बनाया कम और जलाया ज़्यादा था। नहीं मेरी जान, आपका शौहर ये मजाल कर सकता है? सिला को अपनी गोद में खींच कर बैठाया था। खान, वो जिस पे मसरूफ़ थे, पूछा। अपनी आँखें और डिम्पल मुझे दे दें। सिला ने आँखों और डिम्पल को छूने के बाद कहा। मेरी जान, आपकी हैं ये? वह हैरान हुए, अक्सर वो ये फजूल ज़िद करती थी। नहीं ना, मुझे यहाँ चाहिए। अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। सर्जरी करा लें फिर मेरी जान। फिर मैं आपको डोनेट कर दूंगा। छत पार कहकर लगाते से शर्मिंदा किया था। खान, आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। खफकी से गोद से उठने की कोशिश करते का अभी वो मजीद कहते, जब दरवाज़ा नॉक हुआ। ओहो, अब इस टाइम कौन डिस्टर्ब करने आ गया? बदमज़ा होते का। खान की मासूम जान, यही रो, बाकी रोमांस टू बी कंटिन्यू। सुरख गाल चूमते वो जा चुके थे, जबकि वो अभी भी इनकी मोहब्बत के शहर में थी और लम्स के पास चली गई, जो नींद में थी। हयात, तुम? दोनों शौक में थे। रहमान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। खान भी खुश हुआ था पुराने दोस्त को दरवाजे पर देखकर। दोनों बगलगीर हुए। और तुम इस सिलसिले में आए हो? देखो रहमान, वो गरीब लोग हैं, मैंने केस स्टडी किया और प्रॉपर्टी इलीगली तौर पर तुम्हारे पास है, तो तुम दोस्त के लिए केस नहीं छोड़ोगे? मलिक गुस्से में आया था। देखो मलिक, तुम गलत हो। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ मना किया था।
तुम जानते नहीं हो मुझे अभी हयात खान, तुम पंगा किससे ले रहे हो? वो ज़मीन मुझे अशद चाहिए समझे, और तुम बाज रहो इससे मामले से, वरना मजबूरन मैं हमारी दोस्ती भूल जाऊँगा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मलिक रहमान, चाहे तुम जितने मर्जी बड़े सियासतदान या गुंडे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? बाबा, बाबा की जान, मामा के पास जाओ, बाबा आ रहे हैं अंदर, लम्स को पिचकारा था। मलिक की नज़र तो भटक भटक कर इस बच्ची की तरफ जा रही थी जो महज 3 या 4 साल की गुलाबी सी बच्ची थी। ब्राउन बाल, ग्रे आंखें, न जाने क्यों वो इसकी हवस में मुब्तला हो रहा था। एक चमक थी जो इसका जवान रूप भी अपनी आंखों में सोच रहा था। लाख लानत तेरी ज़िंदगी, तेरी लानत। नो बाबा पास। जब वो इसकी बात का इनकार करते खान की गोद में चढ़ गई थी। बाबा का प्यारा बच्चा इसके गाल चूमते गोद में उठाया था। मलिक, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। वाज़े इनकार करते हुए इसे बाहर का रास्ता दिखा चुके थे। मलिक तैश खाता रह गया और ये इनकार इसे किसी सूरत कबूल नहीं था। धुंधली सी वो रात याद आई थी जब इस बच्ची को वहाँ से लेने गया था, मगर इससे पहले इसे वहाँ से कोई औरत ले गई थी, और वो औरत वजदान शाह की माँ थी। मलिक के अपने मकासद नाकाम हो गए थे, लेकिन वो नहीं जान पाया कि वो इसे कहाँ ले गई, और ना कभी जान पाया था। इसके दिमाग में प्लानिंग ज़रूर चल रही थी, कोई रेलिंग से टेक लगाते, सिगरेट का धुआं उड़ाते, पुरसोच का। मतलब? मुराद हैरान हुआ था। यार मलिक चुप बैठने वाला नहीं है, अपनी इंसल्ट के बाद कुछ तो करेगा। तुम एमजे किसी तरह पता लगाओ। वजदान, अगर मैं इस रात लम्स को लेने ना चाहती तो कोई था वहाँ जो इसकी ताक में था। एक सेकंड, मैं ये कैसे भूल गया? वो लम्स को कैसे जानता है? माँ की बातें वजदान के दिमाग में गर्दिश की। लम्स के वालिदैन का हादसा नहीं, बल्कि यानी प्री प्लान डेथ। लेकिन इस सब का क्या कनेक्शन है आपस में? क्या मलिक की खाला लोगों से रिश्तेदारी थी कोई? फिर वो कैसे जानता है? क्या सोच रहे हो? मुराद ने सोचों में मुब्तला देखकर पूछा। कुछ नहीं, तुम बस मलिक पर नज़र रखो। मेरी जान, मेरा बस चले तो तुम्हें अपने अलावा किसी के सामने ना आने दूँ। ख्यालों में इसका चेहरा था। तुम मेरे बहुत ख़ास बंदे हो, अब सब तुम पर है। इस एमजे पर तो मुझे रत्ती बराबर भरोसा नहीं। मलिक साहब, आपको निराश नहीं करूँगा, बेफिक्र है, तसल्लिया में इस लहजे में कहा था। अभी कुछ नहीं करना, वो हमारे हर अमल से वाकिफ़ है, और अभी ज़रा माहौल ठंडा हो लेने दो, फिर इससे सूद समेत बदला लेना है। मलिक ने तंजिया कहकर लगाया था। जब मलिक साहब, जी मलिक साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं तो आपके हुक्म का पाबंद हूँ। मलिक की हाँ में हाँ मिलाई थी। केड़ा है? एक तो ना वो सारे हुए पड़े हैं मिक्स सीन, उन्होंने ना लेदर बाउंड्रियाँ नहीं लगाई हुई। इलेक्शंस की वजह से वो काफ़ी लेट हो जाती थी। अब भी 9 बज चुके थे। रोड पर काफ़ी गाड़ियाँ ट्रैफिक का पता दे रही थी। सड़क के किनारे चलते वो गाड़ी के इंतज़ार में थी। अरे मिस मरियम, आप आएँ, मैं ड्रॉप कर दूँ आपको, ऑफिस के सीनियर ने इसे ऑफ़र की थी। एकदम वो चौंकी। इस बंदे से आवाज़ार थी वो, जो ऑफिस में भी कोई मौका नहीं छोड़ता था इसे फ्लर्ट करने का। नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊँगी। मसनूई मुस्कुराहट से जाते इनकार किया। बैठ जाए मिस मरियम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। वो बज़िद था। आई विल मैनेज सर। अब के कोफत से इनकार किया। एहसान लेना, वो भी ऐसे बंदे से जिसकी नज़रें से अपने वजूद में गड़ती महसूस हो रही थी। इसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। एक तकलीफ सी हुई थी, क्यों सुकून से नहीं जीने देते थे ये मर्द। सामने मंजर देख कोई बुरी तरह से जल भुन रहा था। ओए होए, तो मर्दर सामने तो आप दावत नज़ारा ना बन के पेश हो। जब फुल रफ्तार से कोई गाड़ी इसके करीब आई, फिर इसके नज़दीक तरीन ब्रेक लगाई। गाड़ी के मुसलसल बजते हॉर्न से मजबूरन इसे गाड़ी में बैठे शख्स को देखा था। बैठो अंदर। शीशा नीचे करते तहकमाना लहजा इस्तेमाल किया। दूसरा बंदा हैरत से मंजर देख रहा था। चले सर, मैं आपके साथ जाऊंगी। फौरी सामने मौजूद शख्स को देखकर पैंतरा बदला। श्योर सर ने खुश होते मरियम के लिए फ्रंट डोर खोला, जो मौके की तलाश में था। हम फिर जलील होएगी, चित्तर खाएगी। मुराद इसकी हठधर्मी से किलसते बाहर निकला और खींचकर इसे अंदर बिठाते दरवाज़ा बंद किया। मिस्टर, रास्ता वो है, तुम जा सकते हो। हाथ से सामने इशारा करते इस मुँह खोले शख्स से चबाते का फुर्ती से अपनी जगह बैठते गाड़ी लॉक की थी। व्हाट दी हेल! दरवाज़ा खींचते वो हल्कान हुई। गुस्से में नाक फुलाए। मुराद को अच्छी लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों कर रही है ये सब। लॉक है बेबी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। मुराद ने इसकी कोशिश देखते कहा। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, समझे? और क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों जोंक की तरह चिमट के? वो गुस्से से फनकारी। इतनी देर क्यों लगाई? टाइम देखे? ये टाइम है तुम्हारे घर जाने का। और कौन था वो शख्स? इसकी बात इग्नोर करते माथे पर अनगिनत पल डाल लाते गाड़ी स्टार्ट करते पूछा। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरे बाप हो या भाई हो? नहीं ना, तो तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ मैं। और ये क्या हरकत थी? वो चीखी थी। कितनी इंसल्ट फील की थी। क्या सोचते होंगे सर? वो सोच रही थी। शौहर भी कह सकती थी। खैर चलो खामोश रहो अब, वरना मजबूरन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें तो बहुत नागवार गुजरेगा, पर मुझे बहुत मज़ा देगा। तीखे लहजे में मानी के जवाब दिया। बेशरम पुलिस वाले, उतारो मुझे। मरियम इसकी बकवास और इसे मुसलसल ड्राइव करते देख चीखी थी, लेकिन मुराद इग्नोर करते ड्राइव कर रहा था जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रही? स्टीयरिंग पर धरा हाथ गुस्से से खींचा। मुराद ने बमुश्किल स्टीयरिंग पर काबू पाया। क्या चाह रही हो तुम? गाड़ी रोकते इसकी तरफ खशमगी निगाहों से देखते रुक किया। उतारो मुझे। इसकी नज़रों की तपिश गाड़ी में इसके साथ खौफ सा महसूस हुआ। अब अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा, समझी?
वार्न करते गाड़ी स्टार्ट की। चीखते चिल्लाते थक हार कर वो सीट से टेक लगा चुकी थी। मुराद मुस्कुराया था। यही रुको प्लीज़, यही रोको। अपनी गली से काफ़ी पीछे रुकने को कब वो नहीं चाहती थी जहाँ इसकी जॉब के मतलब कितनी बातें होती हैं। मज़ीद एक बात का इजाफा मुराद समझ चुका था। वो उतरती जब इसका हाथ खींचता इसे, जिससे बर वक़्त इसके सीने पर रखा, वरना वह इसके साथ लगती। मरियम का सांस अटका। क्या तकलीफ़ है? वो मुंतशिर होती धड़कनों से चीखी थी इसकी हरकत से। तुम तकलीफ़ हो मेरी, गंभीर लहजे में कहा। माथे पर तेपरी चढ़ाए हैरत से इसकी बात समझने की कोशिश में थी। मरियम, औरत के लिए कीमती चीज़ इसकी इज्जत होती है। गले में पट्टा तो जानवर के भी होता है, इसे पट्टा नहीं सर की जीनत बनाओ। यकीन मानो मज़ीद खूबसूरत लगोगी। गले में लिपटे स्टॉलर की सिम तरफ इशारा करते हुए इसे बहुत कुछ पावर करवा चुका था। वो इसे देख रहा था जो ग्रीन प्रिंटेड शॉर्ट कमीज़ और प्लाजो में ग्लासेस लगाए, मेकअप से पाक चेहरे में, जूड़े में बंधे बालों में थी। पहली दफ़ा वो इसे लड़कियों वाली ड्रेसिंग में देख रहा था। मरियम को इसकी बात हमेशा की तरह अच्छी लगने की बजाय बुरी लगी। इसके हिलते गुलाबी होंठ देखकर वो होश में आए। मेरा हाथ! दांत पीसते इसकी सख्त गिरफ्त में हाथ छुड़वाने से कासिर थी। वो इस शख्स के रोब जमाने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। डरते हुए तुम भीगी बिल्ली लगती हो। मुराद ने मुस्कुराते इसके कान के करीब कहा। तुमसे डरती है मेरी जूती? किलसते वो गली के अंदर की जानिब तेरी से बढ़ी, जबकि वो इसकी बात पर बालों में हाथ फेरता रह गया। बेबी, तुम्हारा दिमाग जल्द दुरुस्त करने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा। बड़बड़ाते अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और तब तक नहीं हिला जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। चलो कर देता ड्रॉप, चलो उनका दबाओ यो। ऑडिटोरियम के एक भी हिस्से में अपनी बातों में मसरूफ़ थी जब अपनी क्लास फेलो की आवाज़ से पलटी। लम्स, तुम्हें सर हैदर बुला रहे हैं। मुझे? वो हैरान हुई थी। इसके ऑफिस के बाहर वो शॉल दुरुस्त कर रही थी और सांस खारिज करते अंदर बढ़ी। मैं आई कम इन? यस, बगैर पलटे का। बैठे। चेयर की तरफ इशारा किया। वो झिझकते बैठी थी। आपके लिए काम है। वही मखसूस पोलाइट लहजा जिससे वो खार खाती थी और सबसे से प्रोफेसर के से पोलाइट लहजे से चिढ़ाते थे। मिस, कहाँ की सर? वो इसकी चेयर पर झुकते बोला। ये आप पीछे हो। इसे खौफ महसूस हुआ। जो ज़रा सा भी हिलती तो इसका सर इसकी थोड़ी से मस होता। लो, डर लग रहा है? वो मज़ीद झुका। आपको वो छोड़ेगा नहीं, दूर रहे मुझसे। वो बस दांत से खौफज़दा हुई, जिसे अगर पता चलता तो इसके साथ लम्स का कत्ल भी पक्का था। लो, होना केड़ा प्रोफेसर आ गया? कौन? वो पीछे हुआ। जलन का एहसास हुआ। किसका हवाला दे रही थी वो? आप काम बताएं। शॉल का सिरा मजबूती से पकड़े वो बस जाना चाहती थी इसकी मानी की नज़रों से कहीं दूर। जाएं। खुद पर काबू पाया था। हाँ? वह हैरान हुई, फौरी से बाहर निकली। क्या हुआ लम्स? क्या कहा? इज़ एवरीथिंग ओके? इज़ा ने इसे झंझलाए देखा। इज़ा, मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगता है। इसकी नज़रें, वो अजीब है। लम्स अजीब कश्मकश में थी। वस्तान को कॉल करने के लिए वो कदरे साइड पर थी, लेकिन इसे लग रहा था वो किसी की नज़रों के हिसार में है। फ़ोन कान से लगाई, एकदम इर्द गिर्द देखा, मगर चंद एक स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं था। कहाँ गुम हो? फ़ोन से आती इसकी भारी आवाज़ की तरफ मतवज्जो हुई। कहीं नहीं। वो खौफज़दा हुई। कुछ छुपा रही हो लम्स? इज़ एवरीथिंग ओके? वस्तान ने जानना चाहा था। प्लीज़ जल्दी आ जाए। इसकी बात बदल देगा। यूनी से बाहर नहीं निकलना, 2 मिनट में तुम्हारे पास होगा। जी, वो महज यही कह पाई थी। फाइल बंद की और चाबी लेते वो उठा था। गाड़ी से निकलते बगैर इससे नज़रें मिलाए वो अंदर जा चुकी थी। बस्तान की पुरसोच नज़रों ने इसकी खामोशी का पीछा किया। गाड़ी के राज में खड़ी करते अंदर की तरफ बढ़ा। क्या कर रही थी तुम वहाँ? वो चौंकी, वॉशरूम से निकलते इसे अपने रूम में देखकर। शफाफ नम चेहरे और गर्दन से टपकते पानी के कतरे दूर से इसे नजर आए थे। कहाँ बस्तान? इसको देखा जो टांग पर टांग जमाए इसके रूम में सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की स्मेल शदीद नागवार गुजरी। अपने वजूद पर नज़रों की तपिश से वो बेड से पड़ा दुपट्टा उठाती जब वो करीब महसूस हुआ जो इसे अपनी तरफ खींच चुका था। आह! वो कराही जो इसके ब्राउन बाल जोड़े से आज़ाद करते आहिस्ता से मुट्ठी में जकड़ चुका था। जब सामने मैं हूँ तो तुम्हारी सोचें कहाँ मरकूज़ है माय लव? इसके ब्राउन बाल मुट्ठी में जकड़ते अपने सीने से लगाते सरगोशीनुमा आवाज़ में कहा। सिगरेट और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू से लम्स का सर चकरा था। क्या कर रही थी तुम प्रोफेसर के ऑफिस में? मस्तान की सर्द आवाज़ से लम्स की सांस अटकी। वो कैसे जानता था? जान हवा हुई। असाइनमेंट की बात करनी थी। बेवजह इसके खौफ से झूठ बोला। बमुश्किल वो इसकी कुर्बत में जवाब दे पाई। तन्हा ऑफिस में जाकर? वजदान शर्ट का फ्रंट बटन खुलता महसूस हुआ। प्लीज़। इसकी अगली हरकत से आंखें सख्ती से बंद कर दे इसकी ब्लैक शर्ट का कॉलर ज़ोर से पकड़े रोका था। वो नहीं समझ पा रही थी वो गुस्से में या किस मूड में। गाड़ी में तो पुरसकून था, फिर इसका ये हर अंदाज नया लगता था। नेक्स्ट टाइम मुझसे झूठ बोलते बी केयरफुल डार्लिंग। सख्त किस्म की जसारत करते हुए से जोड़ते पीछे हुआ। आई हेट यू। हिफ़्फ़त से सुरख पड़ते रुख मोड़े अपनी बेतरतीब धड़कनें दुरुस्त की थी और हैरान थी सूरत हाल से। पहले वो प्रोफेसर, फिर वस्तान। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसे कैसे पता चला? इसका यह जहर लगा। लम्स ने आंसू पर बंद बांधे गुस्से में हाथ में मौजूद इसकी देवी रिंग जोर से खींची जो पिछले हफ्ते से इसे जान से प्यारी थी। ओए होए, नाराज़गी भी पहले सब तो पति उठी दी आई। नहीं उतरेगी। वजदान की दोबारा आवाज़ से वो पलटी।
बेबसी से आंसू टप टप बहे थे। यू डोंट लव मी, मुझे टॉर्चर। इसकी बात काटते वार्निंग दी और हाथ की उंगली का चूमा जिसे वो सुरख कर चुकी थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारा नहीं, पूरी की पूरी तुम मेरी हो। बेवजह मेरी आंखों पर जुल्म नहीं ढाया करो। आंसू साफ करते इसे खुद में फेंचा। जानता था इस रवैये से खौफज़दा होगी, मगर ज़रूरी था ये, इसलिए वही था वो। तुम डिस्टर्ब थी, इस बात से मुझसे छूट क्यों बोला बताओ। इसके बाल सहलाए थे। मैं खुद नहीं गई, बुलाया था इसने। इसकी सख्त गिरफ्त में अटकते बताया तो क्या ये झूठ बोलने की सजा दी थी। इसके सीने से लगे सोचा, बस दान का सर दासर उभरा था। किसी के कहने पर भी तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझ रही हो ना मेरी जान। मेरी हर बात को सीरियस लिया करो, वरना। लम्स को लग रहा था आज फिर से धमका रहा है वो। दिल चाहा और ज़ोर से रोए, पर वो ये करके मज़ीद इसकी कोई भी शिद्दत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आंसू साफ करते इसके माथे पर अपने तिश्ना लब रखे थे। वो जा चुका था। बुरे हो तुम, डांट कर प्यार करते हो। माथा गर्दन और हाथ रगड़ा था। 1% जो मुझे आपसे प्यार हुआ था ना, बस दान, वो भी ख़त्म। इसका लमस मिटाते खुद को बावर करवाती थी, जो कि नामुमकिन था। इतनी सुबह कहाँ। वो नमाज़ पढ़ने के बाद लाउंज में थी जब बसदान को तैयार देख कहीं जाते देखा। काम है, आ जाऊँगा। काम बताओ भी अपनी माँ को। बाप की आवाज़ से कदम थमे, वो नहीं जानता था वो भी वहीं बैठे हैं। ओए होए, बाप ने फिर बीच चढ़ाए थे पांडा फोड़ना। यार डैड, बदला लेंगे। आपकी बीवी को हैंडल करना दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन काम है। रहम करे मासूम बेटे पर। पिस्तान करीब होते कंधे पर हाथ फैलाते का। हाँ, रह गए तुम मासूम दांत पीसे। क्या बातें हो रही हैं। सदफ ने कान लगाने की कोशिश की। कुछ नहीं मॉम, सियासत का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डैड। वजदान ने दुखती रख पर हाथ रखते ताईद जाए। एक तो ये सियासत में मेरे बेटे को फंसा लिया, देखा, इसीलिए मैंने क्विट कर दी। वजदान ने फिर से इनके कान में कहा, जो गुस्से से देख रहे थे। अच्छा, आज जाना ज़रूरी है क्या। बहन का इतना अहम दिन है। सदफ ने फिर से बातों में मसरूफ़ देख कर कहा। वानी की इंगेजमेंट उन्होंने कहा था आज, जो शादी से 15 दिन पहले रख लिया था। इसके ससुराल वाले चाहते थे कोई रस्म हो जाए, लिहाजा सब ने मिलकर एंगेजमेंट के साथ निकाह डिसाइड कर लिया था। मॉम, जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ। कुछ खा तो लो, नाश्ते के बगैर जाओगे। वो फौरी उठी थी। नहीं, लेट हूँ, बाहर से कुछ खा लूँगा। अच्छा, खैरियत से जाओ। दुआएं देते से रुखसत किया। वो नाश्ता करके इनके रूम में ले आई। ग्रैनी, आप ठीक है। नाश्ते पर भी नहीं आई मरियम ने वो नाश्ता इनके रूम में लेकर आई। ग्रैनी, आप ठीक है। नाश्ते पर भी नहीं आई मरियम ने बिस्तर पर लेटे फिक्रमंदी से पूछा। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। हाँ, बस तुम जा रही हो। उठने की कोशिश में थी। आपको तो बुखार है ग्रैनी, लेटी रहे, मैं नहीं जा रही। उठने की कोशिश में इनके बुखार से तपते हाथ से फौरी परेशान होते इनके सराहने बैठी थी। मुझे क्यों नहीं बताया। चले, हम डॉक्टर के पास चलें, फिक्र से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ मरियम, तुम परेशान नहीं हो। कहाँ ठीक है। मैं नहीं जा रही। बैग फेंकते वो पास आई। आंसू बाहर आने को थे। वो कैसे बेखबर है इनकी हालत से। अच्छा, परेशान तो नहीं हो। इसे अपने साथ लगा दे, उन्होंने कहा। मैं चाय गर्म करके लाई। ठंडी चाय लेकर वो बाहर चली गई थी। दवाई खाकर वो सो चुकी थी, मगर वो खुद परेशान थी। फ़ोन की रिंग से इत्तकास टूटा। कौन, कैसी हो। फ़ोन कान से हटाते दांत कचकचाए। बेबी, आज म्यूट पे है। मुराद की शोक आवाज़ फिर से उभरी। प्लीज़, मैं परेशान हूँ, दिमाग नहीं ख़राब करो। खटाक से फ़ोन बंद किया। इससे क्या हुआ। मुराद को हज़म नहीं हुआ। ठीक 15 मिनट बाद दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा खोलते हैरत और सदमे से मुंह खुल गया इसे सामने देखकर। ओए होए, तू बंद कर ला फ़ोन। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम घर थी। चलो, ग्रैनी के बहाने तुमसे भी मिल लूँगा। इसे साइड पर करते मज़े से अंदर आया। क्यों आयो। बुरी तरह चीखी। तमीज़ तो नहीं है वैसे, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। सोफे पर बैठे इसके तीखे न कुछ दिल में उतारे थे। तुम वेले तरीन इंसान, पुलिस स्टेशन में तुम्हारा कोई काम वाम नहीं है। तुम्हें जो आवारा लड़कों की तरह लड़कियों के घरों में यूँ फिरते हो। पहली बात, मेरी नाइट शिफ्ट है, और शराफत तो देखो, मैं लड़कियों नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर, वो भी सिर्फ दूसरी दफ़ा। चलो अब चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करो। इसका गुस्से से भरा सुरख चेहरा देखते का अल्लाह, एक मेहमान बिन बुलाया बन गया। वो तो चाय कॉफ़ी भी इन्हों चाहिए। जहर ना ले आऊँ। सामने वाले सोफे पर बैठी थी वो। आपके हाथों से जहर भी खा लेंगे। इसकी आहिस्ता सी बात पर बाएँ आंख दबाते जवाब दिया। फ्लर्टी बेशर्म। मरियम ने दांत पीसे। लोफर थे, मुराद वाकई बड़ा है। ग्रैनी कहाँ है। नजर इर्द गिर्द घुमाते पूछा। सो रही हैं वो, और अब अपना शोर बंद करो, जाओ यहाँ से। मुरवती की इंतहा की। क्या रट लगाई है। जाओ जाओ, नहीं जा रहा मैं, करो जो करना है। अरे मुराद, कैसे हो तुम बेटा। ग्रैनी बाहर क्यों आई। वो सहारे देने फ़ौरन करीब आई थी। आप ठीक नहीं तो चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूँ। नहीं बेटा, मरियम भी बस जिद थी, थोड़ा सा बुखार था बस, अब मैं ठीक हूँ, चले बेहतर। मरियम इसकी फर्माबरदारी से कोड़ रही थी। ग्रैनी, मैं तो आपसे मिलने आया था, ये मुझे निकाल रही थी। मासूमियत की इंतहा की। ओए होए मरियम। ग्रैनी ने घूरा। वो कोफत से मंजर से गायब हुई थी। तुम इसे पसंद करते हो। वो जो किचन की विंडो से इसे देखने में मसरूफ़ था चौंका इनकी बात पर। बताओ। इसे चुप देखकर उन्होंने दोबारा पूछा। नहीं, शायद। हाँ।
चोरी पकड़े जाने पर वो शर्मिंदा हुआ। सीधी बात करो, अगर करते हो तो फिर तरीके से रिश्ता लेकर आओ, ग्रैनी ने संजीदगी से कहा। क्या वाकई? खुशगवार हैरत हुई। दिल के जज्बात तो पिछली मुलाकात के बाद वैसे बदले थे, इसके लिए आज शाम रेडी रहना। क्यों, तुम्हारा वलीमा है? मरियम ने कोफा से किचन में से सर पर सवार देखते कहा। वो तो तुम्हारे साथ होगा ना। इसके कान में सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें कंधे और कान पर महसूस करते पल भर के लिए हाथ थमा जब वो गुस्से से पलटी। तुम लाइन मार रही हो मुझ पर, और ये क्या? पीछो। हाथ से इसे पीछे धक्का दिया। लाइन नहीं, रिश्ता मांग रहा हूँ तुम्हारा, संजीदगी से कहा था। इसके चेहरे पर कहीं भी इसे मजाक की नमक दिखाई नहीं दी। दफ़ा हो जो मुराद, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शदीद गुस्से में कहा। वो जिद आ चुकी थी इससे। शाम 7 बजे तक ढंग की लड़कियों वाली ड्रेसिंग करते रेडी रहना। ग्रैनी से परमिशन ले लिया मैंने, समझी? कुछ ज़रूरी लोगों से मिलवाना तुम्हें। कंधा जानबूझ के इससे टकराते से ऑर्डर देते वो जा चुका था। मेरी जूती जाती है तुम्हारे साथ, वो किलसती रही। ड्राइव करते से मुसलसल लग रहा था कि कोई इसका पीछा कर है। अपना वहम समझा था इसने। अभी वो साइड कट लेता जब वही वाइट गाड़ी अपने पीछे देखे। बस्तान के शक अब ज़मीन यकीन में बदला था। होंठों पर मुस्कुराहट आते रूट चेंज करते से अपने जाल में ट्रैप किया। वो बंदा परेशान हुआ था जिसे फॉलो कर रहा था, जिसे काफ़ी खपा चुका था। संसान रास्ते पर लाते वो गाड़ी की स्पीड हद दर्जे तक स्लो कर चुका था। वो बंदा कोफत में मुब्तला हुआ इसकी इतनी स्लो स्पीड से थक हार कर वो अपनी गाड़ी आगे ले जाने लगा। जब एकदम इसकी गाड़ी रिवर्स होते इसके आगे रुकी थी। गाड़ी में बैठे शख्स का सांस अटका जब वो गाड़ी से उतरा। इससे पहले वो बैक करता, इसका इरादा भांपते हुए ब्राउन जैकेट से पिस्टल निकालते इसके टायर पर फायर कर चुका था। इस शख्स को खौफ महसूस हुआ। निकल बाहर, फ्रंट डोर खोलते का। डोंट। इसका गन निकालता हाथ फुर्ती से पकड़े बाहर खींचा। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट है तुम्हारे पास। किसके कहने पर तुम पिछले 15 दिनों से मुझे फॉलो करो? बस्तान ने गन इसकी कनपट्टी पर रखी थी। मैं नहीं फॉलो। खौफ सरायत किए था वो। कितने दिन से मौके की तलाश में था, मगर वो जानता कि वो इसे फॉलो कर रहा था। योर 1 मिनट इज़ ओवर। फायर इसकी बाजू में किया था। आह! दर्द से चीख गूंजी, खून तेजी से बह रहा था। क्या ख्याल है? अबरूज कहते गन रीलोड की थी। मलिक रहमान ने कहा था तो तुम्हें शूट करके डराने को। प्लीज़ मुझे मत मारना। वो फौरी मिन्नत पर उतरा था जब फायर इसकी दूसरी बाजू में किया। मलिक मुझे डराएगा? तंजिया मुस्कुराहट आई थी। इससे कहना पंगे लेने से बाज आ जाए, क्योंकि इसकी बूढ़ी हड्डियों में सुकून नहीं है, वरना इस बार वजदान शाह के हाथों ज़ाया हो जाएगा। आइंदा मुझे नज़र नहीं आओ, वरना। इशारा इसकी टांगों की तरफ था। इसका गाल थपथपाते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि वहीं तकलीफ से करा रहा था। कहाँ हो तुम? आधे घंटे में घर होऊंगा डैड। मुझे पता है आप मुझे डांटने के बहाने ढूंढते हैं, इसलिए आपसे पहले सारा इंतज़ाम करवा दिया, सो हाइपर नहीं हो। इसने मुस्कुराते कहा, जबकि वो जो इसकी क्लास लेना चाहते थे खामोश हो गए। हाई फाई क्लास के लोग सब इनवाइट थे। फंक्शन फार्म हाउस में अरेंज था। वाह वानी, आप प्यारी लग रही हैं। लम्स ने दिल से तारीफ़ की, जो इसे वाइट कीमती ड्रेस में तैयार होते देख रही थी। लम्स, तुम अभी भी तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बेटा, सदफ ने इसे झिड़का। मैं बस हो रही हूँ, चेंज करने के लिए फौरी उठी थी वो। आराम रूम में आते वो अपना ड्रेस निकाल रही थी जब फ़ोन रिंग हुआ। हाथ फ़ोन में लेते दिल इतनी ज़ोर से धड़का के अभी बाहर निकल आएगा। वो इसके पास मौजूद नहीं था, पर फिर भी लग रहा था वो पास है। फ़ोन इसके हाथ में चीखते बंद हो चुका था, पर नहीं रिसीव किया जब इसका मैसेज रिसीव हुआ। मुझे मजबूर नहीं किया करो कि तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊँ। तुम्हारी छोटी सी जान मुझे हैंडल नहीं कर सकती पे। टेक्स्ट पढ़ते नॉर्मल टेम्परेचर में फिर से इसकी बात समझते माथे पे पसीना आया जब इसका अगला टेक्स्ट आया। जो ड्रेस मैंने गिफ्ट किया था वो आज पहनोगी। खुद से सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस वापस रखो। आधे घंटे तक मैं वापस आ रहा हूँ, और गलती से भी मेरे अलावा किसी के साथ जाने की कोशिश भी ना करना। लम्स वजदान शाह, वरना सज़ा के लिए तैयार रहना भी। इसकी हालत इस टेक्स्ट के बाद सोचते वजदान के होंठ मुस्कुराए। फ़ोन डैशबोर्ड पर रखते स्पीड तेज़ की थी। कामते हाथ से फ़ोन रखा, वो ड्रेस वापस रखा, वो ड्रेस लिया जो इसने बर्थडे गिफ्ट किया था। कोई शक नहीं था कि वो इसकी नाजुक जान सेकंड में बेजान करने में माहिर था। मिरर में खुद को देखा। नेवी ब्लू कलर में नेट की पाँव को छूती फ्रॉक, जिसके बाजू भी नेट के थे। फ्रंट और बैक गला काफ़ी डीप था। फ्रॉक में इसके सरापे की सारी दिलकशियाँ नुमाया थी। इसे खुद शर्म आई। हमेशा से वो खुले शर्ट्स और कुर्ते इस्तेमाल करती थी, पर यह ड्रेस शायद फिटिंग में था। बेटा चेंज नहीं किया अभी तक? बाकी लफ्ज़ तो इसे देखते ही बोल ही नहीं पाए। ये कब लिया था ड्रेस? मम्मा सदके, ये मेरी बेटी है, तुम्हें तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं। बात बोलते थे वो हैरान हुई मेकअप से पाक इसके तीखे नकूश और इसके खूबसूरत वजूद को देखकर। मम्मा नहीं करे, मुझे शर्म आ रही है। वो चैम्पियन की बात पर फ़ौरन के साथ लगे। मेरा बच्चा, मैं रूम में भेज देती हूँ ब्यूटिशियन को, यहीं तुम्हें तैयार कर देगी। जल्दी हो जाना बेटा, 6:15 हो चुके हैं, जल्दी जाना है। जी मम्मा। बोलते एक आध मैचिंग ज्वेलरी निकाल रही थी। आ गए हो तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, अब मेज़बानी लेट है। यहाँ तो इसे लाउंज में देखते उन्होंने तंजिया का, 2 मिनट बस, आप लोग निकले, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वाह मैम, रियली आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तैयार करते ब्यूटिशियन ने दिल से तारीफ़ की। खुद को देख रही थी वो, जूड़े में बंधे ब्राउन बाल जिनसे चंद एक लटे बाहर थी। लाइनर और मस्कारे से बोझल क्लियर आंखें, हाईलाइट किए, गुलाबी गाल और ड्रेस की मुनासबत से लाइट सी लिपस्टिक, वो मुकम्मल तैयार थी।
तुम तैयार नहीं हुई? आप खुद चल कर क्यों आई? तबीयत ख़राब है, मुझे बुला लेती। वो जो फ़ोन पर बिजी थी इनके अपने रूम में आने से उठकर बैठी। तैयार क्यों नहीं हुई तुम? जवाब दो। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कहीं जाना था क्या? वो अनजान बनी। मरियम, मुराद आ रहा है, मैंने इसे परमिशन दी है, तुम तैयार हो, इसके साथ जाना है, तुम्हें फ़ैसला सुनाया। लेकिन मुझे नहीं जाना इस चीपड़ चपड़गंजू के साथ कहीं भी। आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत नहीं ठीक। इसको लकब से नवाजते बात बदली। 2 मिनट में तैयार हो, समझी? खुद जहाँ मर्जी जाती हो। आज मैं अगर कह रही हूँ तो तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, इन्होंने गुस्से से कहा। वो जो रिश्ते की बात सुनते इनकी मिन्नतें करके ग्रैनी को तसल्ली कराई थी कि वो इसका ख्याल रखेगा और अपने माँ बाप से इसे मिलवाना था। ग्रैनी, आपको क्या हो गया यार? इसकी वजह से गुस्सा क्यों कर रही हैं? तुम तैयार हो रही हो या नहीं? सीधा जवाब दो। नहीं, जवाब देते आराम से लेटी थी वो। ठीक है फिर मरियम, कल से तुम बाहर कदम भी नहीं रखोगे अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। वो उठते बोली। चलो जी, क्या मुसीबत है ये? हील हील्स पहनने के लिए वो सोफे पर बैठी स्ट्रिप बंद करने की तगोदो में थी। रूम में मौजूद लड़की जब किसी के इशारे से बाहर चली गई। वो दरवाजे में खड़ा इसकी हरकत मुलाहिजा कर रहा था। अपने और इसके दरमियान मौजूद 2 कदम का फासला सबसे बड़ा दुश्मन लगा था। ओए होए। लम्स, चलो बेटा। दरवाजे के पास सदफ की आवाज़ सुनते जी मामा बोलते हुए उठी थी कि वजदान को अपने रूम में देखते अपनी पोजीशन का ख्याल आया। वो झुकी थी। वो इसकी नज़रों की तपिश से सीधे होते फ़ौरन जो काउच पर दुपट्टा रखा था वो ओढ़ा नहीं लपेटा था। या अल्लाह, हिम्मत दे, वरना मैं इस बंदे की नज़रों से मर जाऊंगी। जूता वहीं छोड़ते लड़खड़ाते कदम से वो किसी तरह सदफ का सहारा लेना चाहती थी। वजदान ने मुस्कुराहट रोकी। इसकी गैर होती हालत देखकर इसके होश उड़ाने के लिए वो सारे हथियारों से लैस थी। लम्स, आप भी जाओ बाहर। दरवाज़ा खोलना चाहा जब अपनी गर्दन से दुपट्टा सिरकता महसूस हुआ। वही दरवाजे पर ही हाथ थम चुका था। बच, मेरे साथ चालाकी लगाओगी? मॉम से कहो कि तुम तैयार नहीं हुई अभी और मेरे साथ जाओगे। कान पर इसका सुलगता लमस महसूस करते रहे सहसान भी खता हो गए। मैं कैसे? प्लीज़। टूटे फूटे लफ्ज़ और इसके होंठ गर्दन पर महसूस करते बस लगा था गिर जाएगी वो। बेटा क्या है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? लेट है हम। वो पूरा इस पर झुका था, लॉक पर से हाथ हटाते। लम्स ने रुख मोड़ते कांपते हाथों से इसके दोनों हाथ पकड़े थे। स्टेप असाइड प्लीज़, बेबसी से कहा था। यू मेक मी क्रेजी राइट नाउ। इसका दुपट्टा हटाते सरगोशी की। मम्मा मम्मा मैं वजद। अगले अमल पर वो इसके गले लग गई थी जब इसके होंठ अपनी ब्यूटी बॉन्ड पर महसूस हुए। कहो वरना यहाँ से। बहकते लहजे में इसके होंठों पर उंगली रखी। आंखें जोर से मीचते इसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में जकड़े हिम्मत बांधी। लम्स, जवाब तो दे दो, क्या कर रही हो तुम? मम्मा मैं तैयार नहीं हूँ अभी, वजदान के साथ आऊँगी, आप जाएं। रवानी में बोलते दिल चाहता ज़मीन फटे और इसमें समा जाए जिसके सहारे खड़ी थी। अच्छा चलो पहले बोल देती, पता नहीं क्या कर रही थी। जब महसूस हुआ कि बाहर नहीं है। मेरी जान, मेरे इतने से अमल से ये हाल है, आगे क्या होगा तुम्हारा? अपने कान में इसकी की सरगोशी इसकी बात का मतलब समझते लम्स की ज़ुबान तालू से चिपक चुकी थी जो बस इसके सीने से लगी थी। नहीं जाना? चलो फिर आज। इसे हिलते ना देख पाते धूरी छोड़ 2 कदम के फासले पूरा और लम्स को लगा आज वो मर जाएगी बस। कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज़। जो इसे गोद में उठा चुका था। वजदान, मैं मर जाऊंगी, ना करें। इसके सीने में मुंह देते आंसू पर जब्त करते टूटे फूटे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शर्म, हया, गुस्सा सब कुछ इस वक्त इस बंदे पर था जैसे कोई ख्याल नहीं था। बाहर कोई नहीं था, सब जा चुके थे। अपने रूम में लाकर इसे नीचे उतारा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या करें? प्लीज़ ना करें वजदान। वो रुहासी हुई थी। इसे दरवाज़ा लॉक करते देख वो भागने की जगह ढूंढ रही थी। तैयारी करवाओ मेरी, शावर लेकर आ रहा हूँ। तब तक मेरी कबर्ड से आज के लिए ड्रेस निकालो मेरा, जल्दी। ऑर्डर देते वॉशरूम में जा चुका था। जब 10 मिनट बाद बाहर आते इसे वैसे देखा। नहीं प्लीज़ वजदान। दोनों आंखें ज़ोर से बंद की जो शर्ट लेस था और अब इसे अपने करीब बढ़ते देखा। ऐसी हरकतें क्यों करती हो? मैं बंदा बशर हूँ यार, बहक सकता हूँ, फिर पछताओगी तुम। इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी झुका था। वो बेड पर बैठते एक आंसू का कतरा बहा था जो इसे अपने शहर में छोड़ते ब्लू शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वजदान फिर करीब किया था। वो बस अब चुप थी, लफ्ज़ ख़त्म थे, अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। ड्रेसिंग पर इसे बिठाया, कफलिंग्स बंद करते बालों में कॉम करते इसे देखा जो नज़रें झुकाए पता नहीं क्या तलाश करी थी। स्प्रे करो, परफ्यूम थमाते से। वजद, मना करना जल्दी करो, मज़ीद करीब किया था। डरते फौरी इसके कफ और गर्दन के पास किया। मेरी आंखों में तो देखो। इसका झुका चेहरा ऊपर उठाया, इसके दांतों तले दबाए लब अपने अंगूठे से आज़ाद कराए थे। क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? बताओ। इसके आंसू देखते का बताओ। नरमी से साफ आंसू साफ किए। मुझे नहीं पता। मम्मा क्या सोचेंगी? शिद्दत से रोई की आंखें सुरख कर चुकी थी वो। क्या सोचेंगी? दोनों हाथ ड्रेसिंग पर दाएं बाएं रखते वजदान ने मुस्कुराहट रोकी। तुम्हें बुरा लगता है? ठीक है, मैं करीब नहीं आऊँगा तुम्हारे। वजदान दूर होने लगा जब इसने हाथ पकड़ा। आई डोंट नो, प्लीज़, सॉरी, मैं नहीं समझ पाती मुझे क्या हो जाता है। उसने रोते इतराफ़ किया।
वो पलटा, इसे खुद में समेटा, ढेरों प्यार आया था इस पर। रोकर मेरी ज़्यादा टेंशन चाहती हो तुम? इसके बालों को चूमते का जब पुरसुकून से इसके साथ लगी थी। गाड़ी से उतरते इसकी ब्लू नफीस शॉल दुरुस्त की, जिससे इसके बाजू और फ्रॉक की अगली और पिछली दोनों साइड कवर थी। परफेक्ट। इसके माथे पर लपकते का वो हैरत से बस इसे तक रही थी। अपनी साइड से निकलते इसकी साइड का दरवाज़ा खोलते अपनी चौड़ी हथेली इसके सामने फैलाई थी। एक पल इसे देखा जो ब्लू शर्ट पर ग्रे जैकेट पहने, हल्की सी बियर्ड और मर्दाना वजाहत से इस वक्त पूरी तरह इसके हवासों पर छाया था। आई नो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, पर तुम्हारा यूँ देखना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके कान की लो लबों से छूते का वो इसकी बात और अमल से होश में आई और फौरी झुकी नज़रों से हाथ थामा। जदीद तर्ज के बने पूरे फार्म हाउस को लाइटिंग और खूबसूरत वाइट और रेड रोजेस से सजाया गया था। फार्म हाउस में इंटर होते काफ़ी लोगों की सताइशी नज़रें थी दोनों पर। निकाह के बाद ये पहला फंक्शन था जो इसके साथियों अटेंड कर रही थी। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज पाकर वो झिझकी थी जब इसका हाथ का नरम दबाव अपने हाथ पर महसूस हुआ। सदफ ने एंट्रेंस से दोनों की नज़र उतारी। बिलाशुबा वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ बने स्टेज पर गए दोनों जब वस्तान बानिया के होने वाले शौहर तहा से मिला। साले साहब, मौलवी साहब को काफ़ी इंतज़ार करवाया आपने। जताया गया कि वे इसके इंतज़ार में थे। वस्तान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वो अंदर रूम में बैठी वानिया से मिलने गया था। जल्दी नहीं आ गया आप दोनों? वानिया ने भी मुस्कुराते नफीस सा तंज किया। लम्स ने लेट किया, मैं तो कब से रेडी था। इसे साथ लगाते सारा मलबा इस पर डाला। मैंने नहीं किया आप ही, इन्होंने मेरा मेकअप ख़राब किया था। वो रुहासी हुई जबकि इसकी बात पर सदफ और वानिया ने मानी की नज़र से वजदान को देखा जिसकी बात पर खिजल सा हुआ। उन्हें बीच बाजार च भांडा फोड़ता। कुछ टाइम बाद दोनों का निकाह वजदान की मौजूदगी में हुआ। एजाब कबूल के बाद वो सबसे मिलकर रो रही थी। ये टाइम ही ऐसा होता है। बस करो वानी, मेरी सारी नई शर्ट ख़राब कर रही हो यार। और वैसे भी अभी तो 15 दिन के लिए मज़ीद जान खाने के लिए तुम यहीं हो। वजदान ने से साथ लगाया। भाई मैं जान खाती हूँ, रोते वो चिड़ी। तो और क्या यार, सुकून होगा। इरादा इसका मूड बहाल करने का था। भाई, वो आंसू की अमेजिश में चीखी। अच्छा सॉरी यार, मेकअप नहीं ख़राब करो, मजाक करो। जबकि सदफ और वानिया रोते हुए भी मुस्कुराई। कुछ टाइम बाद इसे तहा के साथ रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर बिठाया था। वो पैर पटकते बाहर आई थी जहाँ वो इसका गाड़ी में वेट कर रहा था। हाय चश्मिश। वो गाड़ी से टेक लगाए इसके वेट में था। चुप ही रहना, मुझे बुलाने की कोशिश भी ना करना वरना तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। फुल गुस्से में फ्रंट सीट पर बैठ देगा। मुराद ने मुस्कुराहट जब्त करते इसका जायज़ा लिया। वो मेकअप में बस होंठों से मिलती जुलती लिपस्टिक में ब्लैक गोल्डन काम वाले शॉर्ट कुर्ते, कैप्री और नेट के गोल्डन दुपट्टे से उलझी थी जबकि लंबे सीधे बाल कमर पर लापरवाह खुले थे। गंदमी रंगत लंबे कद से वो इसे अपनी तरफ माइल कर रही थी और ख़ुद वो ब्लैक डिनर ड्रेस में था। चलो। वहाँ पहुँचते गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। बेबी बिहेव लाइक अ कपल। यार मेरे पास पार्टनर नहीं था इसलिए तुम्हें कहा, इसके साथ चलते से समझाया। जस्ट शट योर माउथ। ग्रैनी को क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुमने? वो एक अनजान पर भरोसा कर रही है। इसकी बकवास जब्त करते छंबे से पूछा। अब अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह से, इज्जत, शक्ल, सीरत और दौलत। वो अलग बात है, कभी गरूर नहीं किया। इनको और क्या चाहिए था भरोसे के लिए? अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते इसके साथ अंदर दाखिल होते दांतों की बाकायदा नुमाइश की थी। ओह दांत तड़वान अलमी अपने। वैसे कहाँ आए हम? दांत पीसते पूछा। ये तो पूछा ही नहीं था। हाँ, वो मेरे दोस्त प्लस भाई की बहन प्लस मेरी बहन का निकाह है आज। जबकि इसके इतने लंबे तारुफ पर जीप भर कर कुड़ी। लेकिन अंदर दाखिल होते सबसे पहले सामने खड़े शख्स पर नज़र पड़ते मज़ीद किलस कर रह गई। ओह बहुत प्यारे लग रहे दोनों। आज मुझे बहू वाली फीलिंग महसूस हुई है। वो मुस्कुराते इसे साथ लगाते बोली जो इसकी मौजूदगी में शर्माई थी। इसे सदफ के पास छोड़ते हुए मुड़ने लगा जब इसकी बेबाक बात से एक बार फिर वो सुरख पड़ी। अपनी जान आपके हवाले करो, ज़रा नज़र लगने से बचाइएगा। इसे नज़रों के हसार में ले देगा। जाओ तुम, नहीं लगने देती। मुस्कुराते उन्होंने इसकी चप्पत रसीद की। वो उस पर एक नज़र डालते लोगों के हजूम में गायब हुआ था। ठीक है, हर बंदे का आईडी कार्ड चेक करना, किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आने देना। जो भी मशकूक लगे मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। ओके। एयरपीस पर वो हाईली सिक्योरिटी बंदों को टीम को बोल रहा था जो चारों तरफ फायर थे। कॉल काटते सामने मौजूद लोगों को देखा। टाइम मिल गया तुम्हें आने का? मुराद इसका तम समझ के जबकि मरियम को अपना बेमानी लगा। ओहो, बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। खैर मिस्टर पोर्टर कैसी हैं? वजदान ने आग लगाने के बाद मेहमान नवाजी की। तीली तो पहले ला देती। मुझे पता तो नहीं तुम्हारे घर का फंक्शन है तो खुदा की कसम कभी नहीं आती। दांत पीसते इसने कहा। पर अब तो तुम उठा कर आ गई हो, वो भी गिफ्ट के बगैर। वजदान ने मजीद दबाया। गिफ्ट तुम्हें क्यों दूँ? तुम्हारा नहीं कहा था? वो भी दूबदू गुस्से से बोली। बस करो यार। मुराद सदमे में था। लम्स वजदान भाई कहाँ? वजदान की किसी कज़न ने इसके कान के करीब पूछा जिसके साथ स्टेज पर थी। पता नहीं आप ही यहीं होंगे। इसने कन्नी कतराई। मासूम लड़की, अपने शौहर पर नज़र रखा करो। इसके करीब होते पते की बात बताई। क्यों आप ही? वह हैरान हुई। बुद्धू, वो सामने देखो कैसी इस लंबी लड़की के साथ हंस हंस के बातें करें। इसकी नज़र पड़ी तो हैरत और गुस्सा दोनों है। वो दूर से भी इसकी मुस्कुराहट देख सकती थी। जाओ देख क्या रही हो? जाओ देख रही हो ना? वो इसे मंजर दिखाते इसने कहा।
मुझे तो सज़ा देते, अभी बताती हूँ। पर मैं कैसे? उठते हुए दोबारा डरते बैठी थी। नहीं लम्स, बी ब्रेव, वो उठी थी। लम्स कहाँ जा रही हो बेटा? और ये वस्तान का है, तुम दोनों बैठो, फ़ोटोशूट होना है। मामा मैं ज़रा वॉशरूम जाना है, 2 मिनट। आपके बेटे की तबीयत तो दुरुस्त करूँ, दांत पीसेस जैसे लड़की, दांतों के नीचे वो लड़की हो। अच्छा ध्यान से जाना। इशारा इसकी लंबी फ्रॉक पर शॉल और हाई हील की तरफ था। जी जी बेफिक्र है। वैसे नाइस ड्रेस नया लिया है, वो अपने पीछे महसूस होती मीठी सी खुशबू को कुछ सोचते बोला था। वजदान की बात पर इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। इसकी तरफ इन दोनों की पुश थी। नाइस ड्रेस, बड़े आए और चुड़ैल। रुक ज़रा, मैं बताती हूँ। जान आप यहाँ क्या करें? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। ओए होए, जान हो गया। वस्तान के साथ खड़े होते हुए हिम्मत करती है इसके बाजू में हाथ डालते मतवजा किया, जबकि वस्तान को इसकी बात और हरकत दोनों ने मतवजा ही नहीं बल्कि ज़ोर से ज़्यादा अच्छे रिएक्शन ने अच्छा खासा झटका दिया। वो सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, वल्लाह इसका मुझे जान कहकर मुखातिब करना। मरियम इस लड़की को देखकर हैरत से बाहर तब निकली जब मुराद का तर्ज मुखातिब सुना। कैसी हैं भाभी? मुअद्दब अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ मुराद भाई, लॉन्ग टाइम। हाँ, कहाँ होते हैं आजकल? वो जिस पोजीशन में खड़ी थी पर मुश्किल मुराद से कॉन्फिडेंटली बात करने की सही में थी, लेकिन वस्तान तो अपने बाजू में मौजूद इसके नाजुक बाजू देख रहा था। एक जानदार मुस्कुराहट ने होंठों का हाथा किया था। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर ऐनक वाली बाजी खाना ज़रूर खा के जाइएगा। चलें वस्तान और मुराद ने पर मुश्किल अपना कहकर जब्त किया था। नो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। बोलते एक तीखी नज़र मरियम पर डाली। खासा गुस्सा इस दिन वाला भी था और आज तो और बुरी लगी। भाभी हुई शी? बाकी सब बातें भूलकर वो तो इस यूनी वाली छोटी सी प्यारी लड़की को देख रही थी जो मुश्किल हिल के बाद भी वजदान के कंधे से नीचे आती थी। दी वन एंड ओनली सड़ियल बदतमीज़ वजदान शाह का इश्क, इसकी बीवी प्लस कज़न लम्स वजदान शाह। जबकि इसके इतने लंबे वजदान की तारीफ़ों वाले तारुफ में बीवी वाली बात पर चौंकी, हैरान हुई, खासी शर्मिंदा हुई। शर्मिंदगी इस दिन की अपनी बातों पर हुई थी। क्या? क्यों देख रहे हैं ऐसे? झिझकते फौरी बाजू निकालते इसने पूछा। लम्स, मुझे फ़ील हुआ स्पार्क हो रही है कहीं, जैसे बिजली की तारें जल रही हूँ। इसके करीब होते इसने राजदारी से कहा। मैं क्यों जलूँ? बौखलाते हुए जल्दी से बोली। मैंने ऐसा कुछ कहा तो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वजदान ने मुस्कुराहट जब्त की। मम्मा बुला रही थी। इसकी नज़रों की चमक और चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होते हुए अब दूर होने की कोशिश में थी। बस आया ही नहीं दिल ने किसी को भी तुम्हारे अलावा। तुम चाहो तो मेरी रूह की तलाशियाँ ले सकती हो डार्लिंग। गंभीर लहजे में सरगोशी करते इसके कंधे पर हाथ फैलाए वो स्टेज की तरफ बढ़ा। चलो तुम्हें किसी से मिलवा दूँ। मुझे घर जाना मुराद, प्लीज़। अपना आप ऑकवर्ड सा लग रहा है। घुटन सी महसूस हुई थी। वजह जानने से वो कासिर थे। सामने स्टेज पर नज़र पड़ी जहाँ वस्तान को इसकी फैमिली के साथ देखा। आज एक लहता और प्यारा इंसान नजर आया था। फिर इसे देखा जो इसकी किसी बात पर मुस्कुराते शर्मा रही थी। परफेक्ट कपल। बेसाख्ता इसके होंठों से सरगोशी हुई। अल्लाह दुश्मनी अव्वल, परफेक्ट कपल। चलो तो। इसे खींचते हुए स्टेट की तरफ ले गया। इसके पेरेंट्स की वजह से नहीं आ पाए थे। वस्तान की फैमिली से अच्छे ताल्लुकात थे और बेतकल्लुफ़ भी था। साइड से गुजरो, नज़र आ रहा है ना? इसकी पुश्त को अपने साथ लगाते सर्द लहजे में वो सामने वाले से मुखातिब हुआ, जबकि लम्स एक बार फिर सांस रोके खड़ी थी। जी सॉरी। तहा का भाई अच्छा खासा शर्मिंदा हुआ जिसका गुजरते हुए लम्स से कंधा मस हुआ था। ये शायद इसने जानबूझकर किया था, वो समझ नहीं सकी। इस जगह से अब तुम नहीं हिलोगी, ठीक है? इसकी उलझती शाल सही करते वो स्टेज से उतरा। वो इसी के शहर में थी जो इसे लाजवाब करने का हुनर रखता था। अरे मुराद आओ ना बेटा, जब सदर ने इसे स्टेज पर बुलाया। कैसी आंटी? उसने मुस्कुराते कहा। मैं बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस वानिया एंड ताहा। मुस्कुराते इसने दोनों को मुबारकबाद दी। थैंक यू भाई। वैसे आप तो ईद का चांद ही हो गए हो, नज़र ही नहीं आए। जबकि मरियम को फिर से अपना आप माहौल में मिसफिट लगा था। बेटा आप कौन हो? सदफ ने इस बेचारी से पूछा। वस्तान नहीं था वहाँ और लम्स वानिया के साथ सेल्फी ले रही थी। आंटी ये मेरी और वस्तान की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तारुफ तो इसका कुछ कराना था पर अपनी मौत अपने हाथों नहीं लानी थी। ओए होए, गलत सही है। मरियम का दिल चाहे इसका सर फाड़ दे। लम्स का हाथ पल भर के लिए रुका पर वस्तान की बात याद करके लब मुस्कुराए हुए इसे इग्नोर करते पिक्चर कैप्चर करने में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए इसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी लग रही हो आप बेटा। सदफ ने अपनी तबीयत के मुताबिक प्यार से पूछा। आपके आने से खुशी हुई, आओ ज्वाइन करो हमें, खुशदिली से इसने कहा। जबकि मुराद वस्तान को फ़ोन कॉल से वहाँ से जा चुका था, अभी से अकेले और अजीब में फ़ील हो रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सॉरी मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, शर्मिंदगी से इसने वानिया को कहा। इट्स ओके, आप आई यही काफ़ी है। वानिया ने मुस्कुराते इसकी मुश्किल आसान की। एक्सक्यूज़ मी। झिझकते सबकी त्वचा परे होते इसने इसे मुखातिब किया। जी। लम्स ने माथे पर तेवरी चढ़ाई। आई एम रियली सॉरी स्वीट गर्ल, मुझे नहीं पता था वो बदतमीज़ इंसान तुम्हारा, मेरा मतलब वस्तान तुम्हारा शौहर है। सो इस दिन के मिसबिहेव के लिए सॉरी। वो शर्मिंदा सी थी। इट्स ओके, पर आपने बदतमीज़ किस खुशी में बोला? इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर वस्तान यहाँ होता तो ज़रूर शौक हो जाता। ओए होए, सदमे च जाना सी उन्हें। जबकि इसकी बात पर वो खिजल सी हुई लेकिन जल्दी मुस्कुराई। हैंडल कर लेती हो इसे? इसकी बात पर वो लम्हे में सरता पाँव सुरख हुई थी। जी। वो बात की नोयत समझ नहीं पाई।
इसके चेहरे पर इसके ज़रा से जिक्र से बिखरी कोस कसा के रंग देख वो हंसी चौंकी जो गुलाबी से सुर्ख हो चुकी थी। बेसाख्ता से लड़की होकर इस पर प्यार है। मेरा मतलब था कि वो डिज़र्व नहीं करता। तुम इतनी प्यारी इनोसेंट सी छोटी सी हो और इसे देखो। स्टेज से दूर से मुराद से कुछ डिस्कस करते इसने देखा। बिल्कुल कोई सड़ियल सा बदतमीज़ रूड शख्स लगता नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्यारी बुरा नहीं मनाना। इसके चेहरे के नकुश देखे जब बिगड़े थे। वो इसकी बुराइयाँ करके बुरा ना मनाने को कहती जो इसे किसी तौर पर कबूल नहीं हुई। डोंट जज अ बुक बाय इट्स टाइटल और कवर। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़। इस लाइन में से बहुत कुछ पावर करा चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने कंधे झुकाने पर इक्तफा किया, क्योंकि अपने आप को वो कभी भी गलत नहीं मानती थी। जा खुदकुशी कार पर जाकर गलत नहीं मानती थे। किसी की चुपती नजरें आज भी महसूस हुई। मुकद्दर साइड पर थी। बेसाख्ता डर कर इर्द गिर्द देखा, मगर लोगों के हजूम में वो फिर नज़र अंदाज़ा नहीं कर पाई। दुपट्टा संभालते हुए इन तक पहुंची। गलती से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो मुझे छोड़ आओ, फिर अपनी फजूल गुफ्तगू जारी रख लेना। दोनों को देखते इसने कहा। अभी? मुराद ने मुंह बनाया। व्हाट यू मीन? अभी 11 बजने वाले, लिहाजा चलो। वो उलझन का शिकार थी। वजदान चुपी था और नज़र लम्स पर ठहरी जो एक साइड पर तन्हा खड़ी कुछ सोच रही थी। ओके वजदान, इजाज़त। मुराद ने से मिलते का। हाँ, बाकी कल वहाँ तेरे फ्लैट में डिस्कस कर लेंगे। चल ठीक है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा है तुझे गंजा कर देगी। वजदान ने कान के करीब मुस्कुराते का। मरियम खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। ओके मिस मरियम, मुझे बहुत खुशी हुई आपने हमारी महफिल को आकर ग्रहण लगाया। ओए होए, फिर साड़ता हूँ। जाते जाते वजदान ने से फिर से तपाया। वो सिर्फ डर्टी लुक देते पैर पटकते वॉकआउट कर गई थी। सदफ ने लम्स का तारुफ कुछ लोगों से करा और खाने के बाद फिर कुछ देर फ़ोटो सेशन का दौर चला। तहा की फैमिली वापस जा चुकी थी। अहमद वानी और सदफ भी कुछ देर पहले जा चुके थे, जबकि लम्स भी इनके साथ जाना चाहती थी, पर इसके हाथ के दबाव से वह कराह कर रह गई और फिर इसके काबू में थी। कब जाना? मुझे नींद आ रही है। वजदान से पूछा, जो फार्म हाउस के लॉन्च में कीमती सोफे पर बैठा फ़ोन यूज़ करते से तन्हाई में कन्फ्यूज़ कर रहा था। कम है। फ़ोन रखते से अपनी तरफ खींचा। वजद इसके होंठों पर उंगली रखी। खामोश माहौल, महकती फ़िज़ा में हल्की सी सर्दी का एहसास था। जस्ट फील मी, बस मैं और तुम। इसके सुर्ख सफ़ेद हाथ की उभरी नीली नसों पर अंगूठा फेरा। इसके गिर्द लिपटी शाल हटाई। वो फिर से अपनी बेकाबू सीना तोड़ धड़कनों को काबू कर रही थी। इस शख्स का हाथ पकड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कहाँ इसकी इतनी कुर्बत। वो सीधा हुआ था। इसकी नज़रों की तपश से वो झिझकते हाथ की उंगलियां मुसलसल चटका रही थी। इसका सट पड़ता हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर इसे पुरसुकून किया था। मुझे नींद। इसके होंठों को कान के करीब महसूस करते बाकी लफ्ज़ दम तोड़ गए। मैंने तो देखा ही नहीं था। तुम कैसी लग रही हो? कुछ पल तो उधार दे दो। इसकी सरगोशी से नींद से बेहाल होते हुए वो सिमटी थी। वजदान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो इसके कंधे पर सर रखी थी, जिसे काफ़ी पुरसकून कर चुका था। वाई डू यू लव मी? काफ़ी कांपता लहजा था जिसे महसूस हुआ। तुम नहीं जान पाई अभी भी? इसके बालों को मुसलसल चूमा था। नो, आपने बताया कब? वो हैरान हुई, जिसका हाथ अपनी उंगलियों में उलझा रहा था। बताएं। दोबारा हिम्मत की। बताते हुए अमल भी करूँगा। बर्दाश्त कर लोगे? बाल चेहरे से हटाए। इसके जज्बात से महकते लहजे ने हवाइयाँ उड़ाई, जो गलती से आज खुद इसके करीब तरीन थी। वंडरफुल इज़ माई ब्रेथ, माई लाइफ, माई लव, बट लम्स वजदान शाह, यू आर माई नीड टू कम्प्लीट एवरीथिंग। शिद्दत से बोलते इसके बालों में हाथ फंसाए करीब करते हुए इसके होंठों पर झुका था। यू आर माइन लम्स। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े थी। इसकी जैकेट के कॉलर को 2 दफ़ा खुद से दूर करने को खींचा, जिससे वो रुकने की बजाय मजीद इसमें शिद्दत ढंढेल रहा था। अपनी सांसें इसकी सांसों से उलझाए रखी। कुछ टाइम बाद इसकी हालत देखी, जो गैर होती हालत से सांस बहाल कर रही थी। फौरी शर्म से दूर होते इसके सीने में मुँह छुपाया था। आइंदा कभी नहीं पूछना, वरना तुम मेरी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और मैं काबू नहीं रख सकूँगा। इसके कान की लो पर झुकते कहा था, जबकि वो इस बात पर इसकी शर्ट पर मज़ीद मजबूती कर चुकी थी। इसकी बेतरतीब धड़कनें करके खुद वो इसके सीने से लगी सो भी चुकी थी। सोफे से टेक लगाते आंखें मोदी और खुद को पुरसकून करना चाहा। दूर खड़ी किस्मत ज़रूर मुस्कुराई थी। शायद खुशियों के लम्हे थमने वाले थे। हाय हाय, उनकी होने वाला। केमिस्ट्री लैब में वह दोनों बंदों को खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। हिलने की भी कोशिश नहीं करना, गर इनकी कमर पर रख देगा, जबकि वह दोनों खौफजदा से थे। सर आप गलत। आप कौन हो? वो तो इसे देख कर सकते में थे। ये वीडियो देख रहे हो? इनकी बात बकवास समझ कर नज़रअंदाज की। फ़ोन इसके सामने रखते वहशियाना तशद्दुद वाली वीडियो चलाई, जिसे देखते पसीना माथे से कनपटी तक आया। शायद दोनों इतने पुख्ता मुजरिम नहीं थे। झूठ तो बोलने की कोशिश भी नहीं करना, सच, सिर्फ सच सुनना है मुझे। इनमें से एक के होंठ हिलते देख सर्द लहजे में थमका। वो हमें नहीं पता। हमने इस शख्स को आज तक नहीं देखा। बस वो हमें ही सारा माल डिलीवर करने को बोलता और हम यूनी के स्टूडेंट्स को हॉस्टल में वार्डन्स और कुछ गर्ल्स की मदद से इंतजाम देते। हम नहीं जानते वो कौन है। वो बंदे को हिलने की कोशिश भी नाकाम थी, जो उस कुर्सी पर बंधा था। अच्छा, तो तुम नहीं जानते? ग्रेट। बोलते ही हाथ उठाया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि इसे अपना जबड़ा हिलता महसूस हुआ।
होंठों से खून रसना शुरू हो चुका था। तो बता, तू बता, अब तू जानता है इस बंदे को? दूसरे के बाल खींचे थे जो लैब में बेसुध था जैसे दिन में भी नशा किया। यहाँ फायर करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बहुत फर्मा बरदार हो, मतलब नहीं मुँह खोलना, ठीक है? अब जो होगा वो H2SO4 करेगा। ओए होए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। लैब में नजर आती शीशी पर नज़र डालते वो तंजिया मुस्कुराहट से उठा। नहीं प्लीज़, वो खौफज़दा हुआ जब वो सल्फ्यूरिक एसिड की शीशी पास लाया था। बताता हूँ, इसे दूर करो, मुझे नाम पता है बस, और कुछ नहीं। बता जल्दी। शीशी का ढक्कन खोला। दूर करो, बताता हूँ। वो खौफज़दा होते इसकी हरकत सकनात देख रहा था। ज़ियान लुगारी है, वो पाकिस्तानी होता, अक्सर होता। इसका ठिकाना हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बस हम इसके लिए गैर कानूनी काम करते हैं। नज़र इस पर मरकूज़ की जल्दी से कहा। क्या रहमान, मलिक रहमान का बंदा है? कुछ सोचते उठते पूछा। नहीं पता नहीं, पर यहाँ इसकी 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं, शायद बाकी हमें नहीं पता। प्लीज़ छोड़ दो अब हमें। छोड़ दूँ? चलो छोड़ देता हूँ। वो हाथ में कुछ लिए पलटा था। जिस पुरस्कार अंदाज से इसने कहा वो चाह के भी खुश नहीं हो पाए थे, और अगले लम्हे इनकी चीखें गूंजी जो एसिड इनके हाथों पर ऐसे फेंक रहा था जैसे डिटॉल हैंड वॉश हो। चीखों का गला मुठ पर टेप लगाकर बुरी तरह खोटा था। सज़ा याद रखना, अब दोबारा इन हाथों से तुम गलत काम करने की कोशिश भी नहीं रखोगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चेहरा थपथपाते वहाँ लैब में मौजूद टैप खोलते हाथ धोते मुंह पर छींटे मारे और महारत से वहाँ से निकलता चला गया। तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो बैठते बोली। क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बुक साइड पर रखी। मुझे फ़ी पे करनी है, आजा मेरे साथ एडमिन ऑफिस। ईज़ा ने पास बैठेगा। नहीं तुम चली जाओ, मुझे नहीं जाना, घर भी पढ़ना मुहाल है यहाँ भी। वो दोबारा बुक की तरफ मतवज्जो हुई। वैसे लम्स, तुम अपनी बात तो नहीं मानती हो यार। वो चिढ़ते गुस्सा हुई। यार वजदान गुस्सा होते हैं। बोलते ही से देखा जो मानी की इस नज़रों से देख रही थी। क्या है? वो झंझलाई इसकी नज़रों से। बहुत फर्मा बरदार हो भाई तुम तो, शौहर के हाथों से इशारे किए। हाँ हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो उंगली में मौजूद रिंग से छेड़छाड़ करते बोल रही थी। इन्हें अच्छा नहीं लगता? वाओ, क्या कहने मोहतरमा के। वो मज़ीद रिकॉर्ड लगा रही थी। शट अप और उठो चले। सुरख चेहरा लिए फौरी का वो मज़ीद इसकी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। आज भी किसी की नज़रों के हसार में थी। लाइब्रेरी से निकलते हुए से बातें करती जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी। जी। वो मतवज्जो हुई। आपकी शॉल नीचे लग रही है। कहाँ? वो उठाने के लिए पलटी जब वो शख्स खुद उठाने लगा। डोंट, उंगली उठाते वार्न किया, जबकि वो गुस्से में थी जो टीचर होने का फ़ायदा उठाते कुछ ज़्यादा ही शोखा हो रहा था। इसकी शॉल खुद ठीक करते इसके कान के पास सर्द लहजे में सरगोशी की। मुझे लगता है हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते रखते तुम मुझे जन मुरीद बनाकर छोड़ोगी डार्लिंग। ओए होए, केड़ा जन मुरीद? जब किसी सर्दबाज को तो वह हज़ारों में पहचान ले तो क्या वो इसे पहचानने में फिर से गलती पर थी? इसे एक नज़र देखा और सदमे में थी। इसका लुक बिल्कुल चेंज था। ग्लासेस के नीचे ब्राउन आंखें, घनी दाढ़ी, बेतरतीब से आबाल। ओए होए, इसका नरम लहजा, इसका फिक्र करना, यूनिवर्सिटी 2 मिनट में आना, हर तरह नज़रों के हसार में महसूस होना। हाँ, इसे कैसे पता वो इस दिन ऑफिस में गई थी? सर हैदर, नो वजदान। इसकी पूरी आंखें हैरत से खुल गई। कहाँ खो गई हो? चले। ये सर हैदर वाकई छिछोरे टाइप के हैं। लम्स, तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए। ईज़ा ने इसका ध्यान बटाया जो न जाने इसके जाने के बाद भी कहाँ खोई थी। कंप्लेन? आज इस बंदे की सज़ा मैं खुद तय करूँगी। दांत पीसते खुद से हैदों पर माँ कर रही थी। ये आपके स्टूडेंट्स हैं? जानते भी हैं आप इन्हें? वो सख्त और कड़े तेवर से इस्तफसार कर रहा था। सॉरी। चेयरमैन और पर्सन सर झुकाए हुए था। शाजी का ताल्लुकात है हमसे, आप ऐसे बिहेव नहीं करें। ओ रियली? आप मेरे बाप का हवाला मुझे देंगे? वाज़ा मजाक उड़ा। आपके वालिद हैं वो? चेयरमैन शर्मिंदा हुआ था। ओए होए, लीव दैट। क्या आप डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड नहीं करते? हैरत है मुझे वैसे। सर एडमिन्स के ख़िलाफ़ नोटिस लेंगे जो फॉर्म्स टेस्ट करते हैं। प्लीज़ आप इसे रिवील नहीं करें, नेक्स्ट ख्याल करेंगे। यूनिवर्सिटी की बदनामी हो सकती है। वो झुके सर से बोला। एक्शन तो होगा, एंड बी प्रिपेयर। इतने बंदों में वो ये जहर फैला रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स की वार्डन्स मिली हैं, जानते भी हैं। नशे पर लगा रहे हैं वो यंग जनरेशन्स को, और गर्ल्स सबसे ज़्यादा एडिक्ट है इसकी। ये मामूली बात है आपके लिए? ये लिस्ट है इन बंदों की, चेक करें। 15 बंदे इन्वॉल्व हैं, आप इसे मामूली समझ रहे हैं? लिस्ट टेबल पर फेंकी। ये सब फायर करें, इनके डॉक्यूमेंट्स सारे कल तक कलेक्ट करें और मुझे चाहिए, समझे आप? वो गुस्से से बोलते हुए जा चुका था। क्या चीज़ है ये? इसके जाते सांस बहाल की थी। ये तैयारी क्यों? वो हैरत में डूबी थी। जहाँ वो अपनी तबीयत की परवाह के बगैर किचन में कुछ बना रही थी। जल्दी नहा धोकर तरोताज़ा हो, शक्ल देखो कैसी मनहूसों जैसी हुई है, और बाल तुम्हारे जैसे घोंसला हो कोई चमक ही नहीं है। वो इन्हें ऐसे छूते बोल रही थी जैसे वो छू तो। ओए होए, बिस्ती भी हवा डाढ़ी होगी। ग्रैनी, क्या सीन है यार? बताएं मुझे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वो हाथ हटाते बोली। जासूस कब से बन गई तुम? जो कहा है वो करो। तैयार और मुंह पर कुछ लगा भी लेना। हमारे ज़माने में तो शक्लों पर इतनी रौनक थी। बस बस ग्रैनी, खेतों में ना पहुंच जाए। पता है आपके ज़माने में देसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। मुंह बगाड़ते कहा वो जो हमेशा शुरू कर लेती थी।
तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं मरियम। वैसे शक्ल तो तुम्हारी देखकर मुझे डर है, इनकार ही ना कर दे। ग्रैनी ने हंसते कहा। ओए होए, ग्रैनी मुसलसल टका टका बेइज्जती करी जा रही। व्हाट, आपने अभी क्या कहा? मुझे देखने आ रहे? ग्रैनी क्या हो गया आपको? वो सदमे में थी। तब तक दरवाज़ा नॉक हुआ। देखा आ गए वो लोग और तुम अभी तक वही मनहूसब बनी हो। जाओ जाकर चेंज करो, और हाँ शलवार कमीज़ पहनना, वो माई मुंडा बन के ना आ जाना। जाओ। अब जब वो सदमे में थी इसे रूम में बाकायदा धकेला। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बेटा, ग्रैनी भी खुश दिली से मियाँ बीवी से बोली। आपका कोई और बेटी बेटा नहीं साथ है? नहीं, दरअसल हमारा एक ही बेटा और बेटी है। बेटी मैरिड है और अपने मियाँ के साथ बाहर सेटल, और मेरे बेटे ने बहुत तारीफ़ की आपकी बेटी की और इसकी खुशियाँ हमें अजीज़ हैं। हाँ वैसे कहाँ है आपकी बेटी? वो मिलने के लिए बेताब थे। जी मैं बुलाती हूँ। मरियम, ओ मरियम बाहर आओ। दरअसल शर्मीली है, शर्मा रही होगी। ग्रैनी ने बात संभाली जो आई नहीं रही थी, हालांकि कुछ टाइम पहले से अच्छा खासा समझा के चाय लाने को बोला था। ओए होए, शर्मीली तो बहुत है। कुछ टाइम बाद वो लवाजमात की ट्राली लिए बाहर आई। ग्रैनी तो इसे देख शदीद गुस्से में आई, जो तेज़ पीले रंग के जोड़े में बालों में तेल लगाए परांदा करके तेज़ मेकअप के ये देसी स्टाइल में नमूदार हुई थी। ओए होए, रिश्ता पे जान दा चंगा तरीका। बेटा इधर आओ। हाय, इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? मरियम ने दांत पीसे। जी आंटी जी, झिझकते हुए फुल एक्टिंग करते उठी। बहुत प्यारी हो आप बेटा, हमें ऐसी सादा घरेलू बहू चाहिए थी, हमें आप पसंद हो। जबकि वह सदमे में थी, जितनी मॉडर्न और नफीस थी वो कमरे की खिड़की से देख चुकी थी और इसीलिए गेटअप अपनाया था जो कम अज़ कम किसी बंदे को इस ज़माने में तो हरगिज़ पसंद नहीं आ सकता था। असद अंगूठी दे। इतनी जल्दी क्या आंटी जी? वो अपनी जगह से बुरी तरह उछली। नहीं नहीं नहीं, आप पहना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। गिरानी ने मुस्कुराते इशारा किया। मुबारक हो बेटा जी, लड़के के बाप ने प्यार दिया। तो जो भी एक कमीना, तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं। ये होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उफ़ खुदाया, ये तेल की स्मेल तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वो इनके दरमियान में बैठी सोच रही थी। आंटी जी मैं अब जाऊँ? दुपट्टा मरोड़ते कहा था। अरे नहीं बेटा, आप बैठे, अभी कुछ यादगार लम्हे कैद करें, और साथ ही फ्रंट कैमरा खोला था। ओए होए, शाह मजदान का है? फजरत ने पूछा। वो इन्हें कल से नज़र नहीं आया था। मुझे क्या पता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। बाहर गार्डन में बैठे अखबार की हेडलाइंस देख रहे थे। कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? क्या चल रहा है? क्या ये? अखबार खींचते पर गुस्सा दिखाया। शाह ये गुस्सा मुझ पर नहीं चलना। इनकी गाल खींची थी। गाड़ी के राज में रुकी थी, वो बगैर इसे देखे तेजी से निकलती चली गई, जबकि वस्तान इसका नॉर्मल रवैया देख सोच में पड़ा था। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी, किस तरह का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। बाकी जो रिस्पांस आया ना इन दोनों के ऊपर, मेरा दिल कर रहा है, इसकी 2 किस्तों के ऊपर मेरा दिल कर रहा है मैं नावल यहीं के ऊपर स्टॉप कर दूँ। मैं जब आपको पिछला कोई नावल दूँ या कुछ इस तरह से दूँ तो आप लोग उसके ऊपर रिस्पांस देते हैं। मैं जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं रोज़ाना बोल रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, तो मेरे रेगुलर लिसनर्स के भी कमेंट नहीं है। रेगुलर भी सिर्फ कुछ लोग हैं, चंद एक लोग हैं। अभी मैं कमेंट सेशन दिखा देती हूँ, 3-4 लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, और कुछ बहुत महदूद किस्म के लोग हैं जो व्यूज़ दे रहे हैं, जो देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, या जो रिस्पांस कर रहे हैं। लाइक तो छोड़ ही देना, छोड़ दें उसको। तो इस तरह का आप लोगों का हाल है, और फिर कहते हैं जी कि हमें किस्त भी चाहिए, हमें सरप्राइजेस भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए। मतलब अगला बंदा आपके लिए हर तरीके से करे, आपको 200% दे, आप किसी को 10% भी ना दें। हद हो गई है वैसे। मैंने अब आप लोगों को किसी को बुलाया नहीं करना। कल से मैंने आराम से आना है, आराम से चुप करके रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करके मैंने वापस हो जाना है। नहीं तो फिर ना सी आप लोग भी अगर मेरे साथ नहीं करते तो मैंने फिर आप लोगों का क्या करना। मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैंने किसी से बात नहीं करनी। सिर्फ जो मेरे कमेंट्स वाले हैं सिर्फ उनसे थोड़ी बहुत बात करूँगी, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी। शनीला मीट नाइस, थैंक यू शनीला। अनीस पानो, स्टार्टिंग ही ज़बरदस्त लग रही है, वेरी नाइस, थैंक यू डियर, वेलकम, थैंक यू अनीस पानो फॉर योर लवली कमेंट। अनम मुश्ताक, वालेकुम अस्सलाम। अरीज़ लवली वॉइस, माशाल्लाह, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच अनम। मुज़म्मिल नसीर अहमद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपने पूछा था राइटर का जिसका मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो डाइजेस्ट है ज़िंदगी हम तुझे गुजारेंगे बायरा हजबी हैं, और उस डाइजेस्ट का नाम आपने पूछा था, तो ना प्लीज़ आप कब रीड करेंगे आप? मैंने आपको बताया था कि ये वाला नावल जो है ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये मैं फ़िलहाल अभी नहीं रीड कर सकती। मैंने इसका नहीं पूछा था, आपने जो एक सेकंड नावल बोला था ना वो मैंने पूछा था, उसका नाम बता दें, अगर वो शॉर्ट हुआ तो वो मैं करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और मैं लॉन्ग के पंगे में नहीं पढ़ सकती, तो बहुत ज़्यादा माजरत। क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स आप खुद ही एक दफ़ा मेरे चैनल पर चेक कर लें और फिर आप देखें कि मैं अपनी जगह पर गलत हूँ, कहाँ पर गलत हूँ। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल नसीर अहमद। आयतन सारी सरप्राइज़ कब आएगा? जल्दी आएगा। वैसे इरादा तो मेरा कोई भी नहीं है, दिल तो मेरा कोई भी नहीं कर रहा। इवन कि मैंने वीडियो पोस्ट भी कर दी हुई, लेकिन मैंने आप लोगों को पब्लिक नहीं की, तो मेरा दिल तो कोई नहीं कर रहा। बाकी सहर इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी देने के लिए आप लोगों की वजह से। सहर अशफाक, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
नावल की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, आपकी वॉइस और मज़ेदार कमेंट्स, वाह वाह, दिल खुश हो जाता है सुनकर। हमेशा खुश रहो, आमीन। थैंक यू वेरी मच सहर। बस आप लोगों के कुछ लोग हैं जो रेगुलर रूटीन में कमेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से मेरे एपिसोड दे रही हूँ, नहीं तो मैंने एपिसोड ही नहीं देनी थी। तो बाकी अपना यहाँ पे थैंक यू वेरी मच सहर। यहाँ पे कमेंट सेशन ख़त्म हुआ, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने बात ही नहीं करनी आपसे।